जय श्री राम मित्रों, मैं महेंद्र सिंह आप सभी साथियों का आध्यात्मिक तथ्य चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यह आज ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत श्री रामचरित मानस वाचन की चौथी वीडियो है। इसमें आज ब्राह्मण संत वंदना का सरल हिंदी अनुवाद किया गया है। इससे पहले वाली वीडियोस में बालकांड का संक्षिप्त वर्णन, बालकांड के अंतर्गत आने वाले घटनाक्रम और मंगलाचरण का सरल हिंदी अनुवाद किया गया है। यदि आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो हम डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे देंगे, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए अब ज्ञान यज्ञ की और एक कदम और आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण संत वंदना। बंधु प्रथम महिसूर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। भावार्थ, पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहिन जग जस पावा। भावार्थ, संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जय है सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्मा विचार प्रचारा। भावार्थ, संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेधमय कली मलहरनी, करम कथा रविनंदनी बरनी, हरि हर कथा विराजती बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। भावार्थ, विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्यतन्या यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थराज समाज सुकर्मा, सभी सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। भावार्थ, उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वह अक्षवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से सभी कलेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थराव, दे सद्य फल प्रकट प्रभाव। भावार्थ, वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। दोहा, सुनी समुझे जन मुदित मन मज्जहिन अति अनुराग, लहिन चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रया। भावार्थ, जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। चौपाई, मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होहिन पिक बकौ मराला, सुनी आचरज करे जनी कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। भावार्थ, इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौआ कोयल बन जाता है और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। भावार्थ, वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी अर्थात जीवन का वृतांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जीव इस जगत में हैं। मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जेहिन जतन जहान जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोखु वेद न आन उपाव। भावार्थ, उसमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं किसी यत्न से बुद्धि
सिद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगक मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। भावार्थ, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुधर है सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत पर ही, फनी मनी सम निज गुण अनुसरही। भावार्थ, दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, किंतु दैवयोग से यदि कभी कोई सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि हर कभी को बिदबानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमो सन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। भावार्थ, ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती हैं। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। दोहा, बंधु संत समान चित हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोई। भावार्थ, मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूल तोड़ा और जिसने उसको रखा, उन दोनों ही हाथों को सामान सुख से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही सामान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित जानी स्वभाव स्नेहु, बाल विनय सुनी करी कृपा राम चरण रति देहु। भावार्थ, संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। तो मित्रों, यह था ब्राह्मण संत वंदना का सरल हिंदी अनुवाद। यदि आपको हमारा यह प्रयास लाभदायक लगा हो तो वीडियो को हमारे सभी हिंदू साथियों के साथ शेयर करें और साथ ही यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा ले, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की जानकारी प्राप्त होती रहे। जय श्री राम।